जटाकटाह सम्भ्रमः प्रमन्निलिम्पनिर्झरि। जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव। हमारे तंत्र मंत्र अध्यात्म चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है, जो व्यक्ति साधना करते हैं उन्हें साधना में सफलता प्राप्त क्यों नहीं होती है। लगातार लंबे समय तक साधना करने पर भी उन्हें कोई अनुभव नहीं होता है और असफलता ही क्यों प्राप्त होती है। क्या कारण है कि वह असफल हो रहे हैं। तो आज उन कारणों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला कारण है आपकी अस्थिरता। जब आप साधना करते हैं तो आपका मन और आपके जो विचार हैं वह स्थिर नहीं है। जैसे बिना लगाम का घोड़ा होता है, आपके विचार ऐसे भागते हैं जब आप साधना करते हैं। जिसके लिए आप साधना कर रहे हैं, जिस देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं, आपका ध्यान उनमें बिल्कुल भी नहीं है। आपका ध्यान केवल मंत्र जाप में है कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ और देवी देवता पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। तो यदि आप ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए जाप करेंगे तो इसका फल आपको कभी भी नहीं मिलेगा। दूसरा कारण है इसमें आपकी काम भावना। आप लगातार साधना तो कर रहे हैं, पर यदि आप किसी स्त्री को देख के अपने मन में गंदे भाव ला रहे हैं, गंदे विचार ला रहे हैं, तो आपके अंदर वो जो इष्ट तत्व है उसकी आपको प्राप्ति कभी नहीं होगी। जब एक साधक साधना के रास्ते पर, मार्ग पर चलता है तो उसके जो विचार हैं वे ऐसे हो जाते हैं, उसके लिए सब स्त्रियां, माता, बहन, बेटी के समान वह उनको अपने आप ही देखने लगता है। और तीसरा कारण इसमें है आपका खान पान। जब आप लोग सात्विक साधना करते हैं तो जो इसकी हम साधना करते हैं उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हमारा जो मन है वह ऐसा हो जाता है कि हमारा प्याज और लहसुन खाने का मन भी नहीं करता। हमें इन चीज़ों से घृणा हो जाती है। तो यदि आप साधना कर रहे हैं और प्याज लहसुन भी लगातार खा रहे हैं सात्विक साधनाओं में, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा नहीं है। आप केवल फॉर्मेलिटी के लिए पूजा कर रहे हैं, इसलिए आपको बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है। और चौथा कारण है इसमें आपकी संगत। जैसी आपकी संगत होगी वैसे ही आपका जो है व्यवहार होगा। तो अपनी जो संगत है वह अच्छे रखिए, अच्छे मित्र रखिए जो साधना के बारे में चर्चा करते हैं, साधना करते हैं। अगर आप गलत संगत रखेंगे, गंदे विचार वाले अपने मित्र रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वह भटकता ही रहेगा। और साधना का अर्थ क्या होता है? सबसे पहली बात तो यही है कि लोगों को यही नहीं पता कि साधना का अर्थ क्या है। आजकल के लोग साधना का अर्थ ये समझते हैं कि शमशान घाट पर जाकर किसी भूत प्रेत को सिद्ध करके अपने कार्य उससे करवाएंगे और नाम कमा लेंगे। आजकल के लोग साधना का मतलब ये समझते हैं, जबकि साधना का मतलब ये है कि अपने शरीर को साधना, अपनी जो आपकी इंद्रियां हैं उन पर काबू करना, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब पर काबू पाना। वो सबसे बड़ी चीज़ अपनी जीभ पर काबू पाना, आपको उस पर कंट्रोल करना। यदि आपका मन कुछ खाने पीने का कर रहा है जो कि आपको पता है कि यह गलत है आपके स्वास्थ्य के लिए, तो उसको मत खाइए, कंट्रोल कीजिए। एक साधक का रहन सहन, खाना पीना बहुत ही अलग होता है। जैसे कि उबला हुआ खाना खाना, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सब से दूर रहना। ये सब मैं आपको अपने खुद के अनुभव बता रहा हूँ। तो यदि आप साधना करना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन तो आपको करना ही पड़ेगा। साधना करना कोई मजाक या खेल नहीं है। अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर अपने आप को तपाना, वही साधना है। तो यदि आप साधना करना चाहते हैं तो इसमें आपको ध्यान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। आपका ध्यान हमेशा अपने इष्ट में रहना चाहिए। यदि आप एक समय पर मंत्र का जाप करते हैं
तो उसी मंत्र का आपको ए जवाबी जाप करना चाहिए। जैसे आप रात को सो रहे हैं तो भी आपके मन में वह मंत्र लगातार चलते रहना चाहिए, और ये आप खुद से नहीं करेंगे। जब आप में इष्ट तत्व आ जाएगा तो ये अपने आप ही होने लगेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वह आप समझेंगे। यदि कोई आपका सवाल है आपके मन में तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से या दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। और अभी आपका नवरात्रि भी आने वाले हैं, तो मैं आप सब लोगों को अपने ग्रुप में या संभव हुआ तो यूट्यूब चैनल पर ही आपके लिए एक साधना दूंगा, दुर्गा सप्तशती या महाकाली की। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव।